एक महिला सड़क पर घास काट रही थी और उसकी 5 साल की बच्ची उसके साथ खेल रही थी। अचानक एक लड़का आता है, वहीं से गुजर कर जाता है। तो उसे देखकर कहती है कि माँ, ये मेरा भाई है। माँ, ये मेरा भाई है, इससे मुझे मिलने दीजिए। लेकिन उसकी माँ उसे रोकती है। तभी वो कहती है कि जो इसके साथ में है, ये इसका साला है। साले का नाम जो बताती है, वो बताती है अमर सिंह। और जो उसके भाई है, उसका नाम बताती है लाला। ये एक छोटी सी बच्ची इस तरीके से कहती है, जबकि जो उसकी माँ है, उसे अभी तक यही बच्ची है, अभी और कोई बच्चा नहीं है। और वो जिस लड़के को वो भाई कह रही थी, उसकी उम्र ज्यादा थी। वो कॉलेज जा रहा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसकी कितनी उम्र होगी। आखिर क्या राज था उस बच्ची की बातों में? आखिर क्यों उसे वो अपना भाई और अपने भाई का साला बता रही थी? इन सबको जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक पुनर्जन्म की सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। इस पुनर्जन्म में जो राजस्थान है, राजस्थान का एक अलवर जगह है, वहीं का एक माजरा गांव है, उसी गांव की ये सच्ची कहानी है। यहाँ पर एक लड़की बहुत छोटी होती है। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया, वो अपनी माँ के साथ खेतों पर जाती है और वहां पर उसकी माँ घास काट रही थी। वहीं साइड में उनके खेत से टच में रोड जा रहा था। और उस रोड से जब एक लड़का निकलता है, वो अपने कॉलेज के लिए जा रहा था, तो उसे देखकर भाई भाई चिल्लाने लगती है। कई बार कहती है, वो माँ कहती है, कुछ नहीं है, तू चुप हो जा। और वहां से वो लड़का उसकी तरफ देखता हुआ चला जाता है। जब वो महिला अपनी बेटी को लेकर घर आती है, तो घर आने के बाद वो बच्ची अपने पिता से कहती है कि पापा, मैंने अपने भाई को देखा, लेकिन मम्मी मुझे उनसे मिलने नहीं देती है। और वो भी मेरी तरफ देखते चले गए थे। वो मुझे नहीं मिलने आए, ना ही वो रुके मेरे लिए। और मेरे चारों भाई बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत प्यार किया करते थे। जब ये बात एक छोटी सी बच्ची कहती है, तो उसका पिता कहता है कि ठीक है बेटा, तुम्हारे भाई थे, लेकिन तुम्हें यहाँ पर रहना है। और उस बच्ची की बात को वो ज्यादा आगे बढ़ावा नहीं देते हैं। उस बच्ची से कह देते हैं कि तुम चुप रहो, कोई दिक्कत नहीं है। वो रात गुजरती है। पूरी रात वो बच्ची अपनी माँ से बार बार जिद करती है कि माँ, मैंने अपने भाई को देखा, मुझे अपने भाई से मिलने जाना है। लेकिन वो माँ उसे चुप कर देती है। लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है, उसकी माँ अपने खेतों पर जाने के लिए निकलती है अपनी बच्ची को फिर से लेकर। तभी वहां पर वही लड़का और अपने माता पिता के साथ आ जाता है, उनके ही घर पर। वो वहां से पता लगाता है कि वो जो खेत है वो किसका है। दरअसल वो लड़का उस गांव से, बांस गांव का ही एक लड़का होता है, जो कि उनके गांव माजरा से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और वो वहां से पता लगाते हैं कि उस रोड पर, उस खेत में किसका खेत है। तो वो ऐसे पता निकाल कर उस घर तक पहुंच जाते हैं और देखकर उस बच्ची को कहते हैं कि बेटा, कैसी हो? वो जो बुजुर्ग महिला है, बुजुर्ग भी नहीं थी, जवान ही थी, वो कहती है कि बेटा कैसी हो? तो वो कहती है कि माँ, आप कैसी हो? जैसे ही वो माँ की तरफ ऐसे कहती है, तो उसकी जो इस जन्म की माँ है, वो देखती रह जाती है। साथ ही साथ वो बुजुर्ग, वो पिता उसका, वो भी देखता रह जाता है और चारों एक दूसरे को देखते हैं। तभी उन्हें बिठाया जाता है, चाय पानी के लिए बोला जाता है। और वहां एक दो चारपाई डालकर आंगन में बैठ जाते हैं और अब बातें करना शुरू करते हैं। जो महिलाएं हैं, वो अपने लिए पटला कहते हैं गांव में जिस पर बैठते हैं, उस पर बैठ जाती हैं। और उन्होंने घूंघट किया हुआ था, क्योंकि घूंघट का बहुत रिवाज है हमारे जो ज्यादातर इलाकों में, घूंघट महिलाएं करती हैं। और यहाँ पर भी घूंघट होता है। वो महिलाएं उन लोगों से पीठ फेर कर घूंघट कर कर बैठ जाती हैं और आपस में बातें करती हैं। वो जो दोनों पिता थे, जो पिछले जन्म का पिता और इस जन्म का पिता और उसके 4 भाई, वो सभी लोग आए थे। और उन सभी से वो बच्ची बहुत हंस खिलकर मिल रही थी, बहुत खुशी खुशी उनके साथ बातें कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो ये जब से हुई है, तब से आज तक इतनी नहीं खुश हुई, आज तक इतनी नहीं हंसी। उसका इस जन्म का पिता देखकर हैरान था। जो पिता उसके पुनर्जन्म की बात को दबाना चाहता था, अब वो मजबूर हो जाता है। और अब वो उस पिता से, जो उसके पिछले जन्म का पिता था, आपस में बात करते हैं। वो पूछते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो वो बताते हैं कि जब ये पिछले जन्म में थी, हमारे 4 बेटे थे, सबसे छोटी बेटी थी, लेकिन किसी वजह से, किसी बीमारी के चलते ये इस दुनिया से चली जाती है। और हम इसके लिए बहुत विलाप करते हैं, बहुत याद करते हैं, क्योंकि हमारे घर में तो ये कन्या का रूप लेकर आई थी और हम सब इसे बहुत बहुत ही लाड चाव से रखा करते। लेकिन पता नहीं भगवान ने इससे हमें छीन लिया था। और ये मेरी बहुत लाडली थी, अपने भाई की, बड़े भाई की बहुत लाडली थी। इस चीज को सुनते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर ये मुझसे बहुत लाड करती है, इसे बहुत अलग सा लगाव है।
वो दोनों आपस में बात करते हैं, दोनों परिवार मिल लेते हैं, लेकिन फिर वो आपस में बात करते हैं, कहते हैं कि ये बात आगे उजागर नहीं होनी चाहिए, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि इस बच्ची का पुनर्जन्म है। उसके पिछले जन्म के माता-पिता इस बात के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त होती है। वो कहते हैं कि ठीक है, हम किसी को नहीं बताएँगे, लेकिन जब इस बच्ची की शादी करोगे, जिस लड़के को तुम इसके लिए देखोगे, उसे हमें देखने का पूरा अधिकार होगा और हम जब इसे चाहें तो अपने पास बुला सकते हैं। ये भी हमें अधिकार चाहिए क्योंकि ये हमारी बच्ची है। और वो इस बात को इस जन्म का पिता मान लेता है। उसी दिन से उन दोनों परिवारों के बहुत गहरे रिश्ते बन जाते हैं। किसी भी वार त्योहार पर उस छोटी बच्ची को उसके पिछले जन्म के माता पिता बुलाया करते और किसी भी वार त्योहार पर इस जन्म के जो माता पिता हैं उनके भाइयों को सभी को मिलकर बुलाया करते। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब वक्त आता है जो ये लड़की है उसकी शादी का। जब उसकी शादी का वक्त आता है तो जो इसका पिता है, जो इसका भाई है, वो कहता है कि मैं अपनी बहन के लिए जो भात भरूंगा, बहन का जो भात जाएगा उसे मैं भरूंगा अपनी बहन के लिए, क्योंकि अपनी बहन का भात मुझे ही भरना है। और वो कुछ पैसे भी देते हैं। और जब इस लड़की की शादी होती है तो इसका जो लड़का है, दूल्हा है, उसे इसके दोनों जन्म के परिवार देखते हैं। लड़की की खुशी खुशी शादी का दिन तय कर दिया जाता है, लेकिन किसी कारणवश से जो इसके भाई हैं वो उस समय शादी में नहीं आ पाते हैं, तो वो उस समय कुछ पैसे जो उनकी हैसियत थी उस हिसाब से अपनी बहन की शादी के लिए देते हैं, भात के लिए देते हैं और बहुत अच्छे से उनकी शादी को करवाते हैं। उसके बाद भी आज भी वो भाई अपनी बहन को राखी बंधन के लिए बुलाता है और उसके बाद धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब वो वक्त आ जाता है जब वो महिला करीबन 35 साल की हो चुकी है। 35 साल की हो चुकी है, उनको एक बेटी है जिसकी शादी है। उस शादी में भी उसके मामा ने, यानी कि पिछले जन्म का जो अपनी माँ का बहन था, भाई था, उसका वो भात भरता है। अब की बार दोबारा से अब की बार पूरा परिवार आता है और इस बच्ची का भात भरते हैं और बहुत अच्छे से इन दोनों परिवारों में ऐसे तालमेल बना हुआ है मानो ये इसी जन्म के भाई भाई हों। आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लोगों के साथ शेयर करिएगा। इन वीडियोस को लाने का हमारा सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि आप लोग इससे कुछ सीख लें, कुछ जानकारी लें, क्योंकि जब एक व्यक्ति का जन्म, कहते हैं ज्योति अमर होती है, जो आत्मा रूपी ज्योति होती है वो अमर होती है, वो कभी भी नहीं बुझती है। और हम जो ये शरीर है उसे हम कपड़ों की तरह बदलते हैं। ये शरीर हमारा मर जाता है, लेकिन हमारी आत्मा जो है, जो हमारी ज्योति है, वो कभी नहीं मरती। कभी किस जन्म में आता है तो कभी किस जन्म में आता है। और हर इंसान का पुनर्जन्म होता है, हर जीव का पुनर्जन्म होता है, क्योंकि बुजुर्गों ने बताया है 84 लाख योनियां होती हैं जिनको उनके कर्मों के हिसाब से लोगों को भुगतना होता है। कोई ही व्यक्ति ऐसा होता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं, जिसे जीवन, जो मनुष्य का जीवन होता है, इसमें अगर अच्छे कर्म करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको क्या लगता है? अपनी अपनी राय सभी लिखिएगा, क्योंकि आप सबके कमेंट पढ़ने में हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें एहसास होता है कि आप लोग हमारे साथ हैं, हमें भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत जल्द ऐसी किसी कहानी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं। आज का जो पहला कमेंट है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है करीना जी, जो कहती हैं कि मुझे भी आपसे पुनर्जन्म के बारे में कुछ बताना है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। तो आपके कॉन्टैक्ट नंबर, जो आपका रिप्लाई मैंने दिया है उसमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आप अपनी डिटेल भेज सकते हैं और वहां पर आपकी बातों का जवाब दिया जाएगा। और अगर आपकी कहानी है तो इस चैनल पर आपकी कहानी जरूर लाई जाएगी। ऐसे ही अपना प्यारा सपोर्ट हमें बनाए रखें और अपना विश्वास चैनल के साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। और अगला नाम आता है मधु यादव जी, जो कहती हैं आप वैष्णवी चौधरी की बहन हैं। हाँ जी, बिल्कुल, हम दोनों बहनें हैं। वो मुझसे छोटी है, मुझसे लगभग 4 साल छोटी है। वो मेरी छोटी बहन है। वो थोड़ी, उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है और वीडियोस आप उनके देख ही रहे होंगे। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी कहानियां लेकर आती हैं वो भी। और ऐसे ही अपना प्यारा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है प्रियंका जी, जो कहती हैं भगवान मेरी बेटी को भी ऐसे ही लौटा दे। प्रियंका जी, बहुत बड़ा दुख होता है जब एक बच्चा माँ से बिछड़ता है, और जब माँ बिना बच्चे के रहती है तो वाकई में माँ से बढ़कर इस चीज को कोई नहीं समझ सकता। भगवान जब हमें बच्चों से
बच्चों का एक औलाद हमारे गोद में देता है तो हम बहुत खुश होते हैं, बहुत खुशियाँ मनाते हैं और एक माँ को एहसास तभी होता है जब उन्हें बच्चे होते हैं। वाक़ई में माँ जो एक ऐसा रूप है जो सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखती है, बहुत ही अपने बच्चों को प्यार करती है और अगर उन्हीं के साथ कुछ ऐसा होता है तो वाक़ई में बहुत बुरा होता है। भगवान आपको शांति दे, आप खुश रहें, बस कोशिश करिए ठीक होने की और इन कहानियों के माध्यम से आपको अंदाज़ा तो लग चुका होगा, इंसान सिर्फ़ ये जो शरीर रूपी है, ये खोल बोलते हैं, इसको बदलता है, ज्योति हमेशा अमर रहती है, आपकी बेटी जहाँ भी हैं खुश रहेंगी। अगला नाम आता है विनोद जी जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से अपना कमेंट लिखते हैं, ऐसे ही अपना प्यार और साथ हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर जी का जो बहुत सपोर्ट करते हैं, हर वीडियो में इनका कमेंट होता है और हर वीडियो में इनका नाम होता है क्योंकि ये रेगुलर कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी जो वाकई में सभी वीडियो पर सब में कमेंट करती हैं और ज़्यादातर वीडियोज़ में इनका नाम होता है। इनके जो कमेंट आते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है नरेश कुमार जी, जो बहुत अच्छा कमेंट लिखते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपनी राय लिखते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है सरयू बालाजी, जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। हर वीडियो पर इनका कमेंट होता है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और अगला नाम आता है विपिन कुशवाहा जी, जो बिटिया कहकर संबोधित करते हैं और बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट लिखते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।